Assalamu alaikum. Yesterday, student, we have performed the exercises using extrude and revolve tool. आज हम जो परफॉर्म करने जाएंगे इसका जो नया फीचर है जो स्वीप और हेरिकल स्वीप उसको हम आज स्टडी करना चाहेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ न्यू फाइल से और इसको मैं नेम दे देता हूँ स्वीप अंडरस्कोर हेरिकल स्वीप। डिफॉल्ट टेम्पलेट में यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए भी। ओके, बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये जो तीन हमारे पास कमांड नजर आ रही है एक्सट्रूड रिवॉल्व एंड स्वीप, इवन स्वीप ब्लेंड भी, ये सारी की सारी जो शेप्स या कमांड्स आ रही हैं ये बेसिकली मटेरियल एडिशन या मटेरियल रिमूवल के लिए यूज हो रही हैं। तीनों चारों में फर्क हमारे पास सिर्फ ये आ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मटेरियल एडिशन या रिमूवल जो है वो हर एक की डिफरेंट है। एक्सट्रूड के केस में जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द प्लेन होती है या नॉर्मल टू द स्केच होती है। ठीक। रिवॉल्व के केस में हमारे पास जो मटेरियल एडिशन की जो आप डायरेक्शन कह रहे हैं वो अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, जबकि स्वीप जो है इसमें हमारे पास कोई भी एक रैंडम कर्व होगा, उस कर्व के अलोंग हम मटेरियल जो है वो ऐड करना चाहेंगे स्वीप के जरिए। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में एडिशन, इधर अलोंग सर्कल आप कह लें एडिशन हो रही है, और यहाँ पे कोई भी रैंडम कर्व हो सकता है, उसके क्लोज भी हो सकता है, इवन ओपन भी हो सकता है उसके अलोंग। अब वो कर्व हमारा 2D में भी हो सकता है, इवन 3D यानी कि स्पेस में भी हो सकता है। तो उसके अलोंग हम यहाँ पे मटेरियल एडिशन करना चाहेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें फ्रंट प्लेन में यूज करता हूँ और स्केच कर लेता हूँ मैं पहले ट्रेजेक्ट्री एक इसके लिए। लेट्स से मैं यूज करता हूँ स्प्लाइन। अब देखिए कि मैंने एक रैंडम कर्व जो है वो जनरेट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ अगर आप कर्वेचर देखें तो काफी शार्प है एज कंपेयर टू दिस एरिया। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओके। फिलहाल मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास एक ओपन ट्रेजेक्ट्री जो है वो अवेलेबल है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, स्केच मेरा सिलेक्टेड है, यहाँ साइड बार में मैं सिंपल क्लिक करूँगा स्वीप कमांड पे। तो वो बेसिकली मुझे ये कर्व जो है वो सिलेक्ट कर लेगा, जिसमें ओरिजिन के तौर पे वो ये कर्व को सिलेक्ट कर रहा है और ये डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास स्वीप जो है वो कहाँ पे एंड हो रहा है और कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। इसका 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा कर्व जो है जो हमने ड्रॉ किया था वो स्वीप फीचर में यूज हो रहा है। और सेकेंडली जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये वाला है इस वक्त स्वीप के केस में। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट इस एरो पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। सो मैं इसको डिफॉल्ट पे ही रख लेता हूँ और इसके बाद मैं यूज करूंगा यहाँ पे कमांड क्रिएट और एडिट स्वीप सेक्शन। हमने पाथ तो डिफाइन कर दिया है जिसके अलोंग हमने मटेरियल जो है वो फिलहाल हमने ऐड करना है। अब हमने इसको ये बताना है कि जो मटेरियल एडिशन है उसकी शेप किस तरह की होगी, जस्ट लाइक यानी कि क्रॉस सेक्शन जो है उसका वो किस तरह का होगा। तो मैं स्केच पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखें कि उसने मुझे एक्चुअली यहाँ पे ये दो लाइंस जो हैं जो कि एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं जहाँ से हमारा स्केच स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे उसने इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हमने स्केच को बनाना है। तो मैं स्केच व्यू कर लेता हूँ ताकि वो स्क्रीन के पैरेलल हो जाए, और एक सर्कल जो है जस्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट मी मेक इट 50 और मैं इसको कर देता हूँ ओके। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो आप देखें कि हमारे पास उसी कर्व के अलोंग पाथ जो है वो सॉरी मटेरियल जो है वो हमारे पास ऐड हो चुका है। अगर आप चाहें कि इसको इन बिटवीन द पाथ आपने ऐड करना है तो जैसे इसको ड्रैग कर दीजिए। ठीक, आगे से इसको करना है आप इसको भी ड्रैग कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका आगे हो जाए, लेकिन खैर इसको मैं जस्ट 0 कर देता हूँ यहाँ पे भी। तो इस तरीके से आप देखें कि हमारे पास मटेरियल जो है एडिशन हो जाएगा। अगर आप थिक एंड ऑप्शन जो है यूज़ करना चाहें, थिकनेस ऐड करना चाहें,
तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। और जो उसका प्रोसीजर है, ये मेथडोलॉजी, वो एग्जैक्टली सेम है जो कि हमने एक्सट्रूड या रिवॉल्व टूल में हमने यूज़ की थी। ओके, टेंजेंसी बॉडी ऑप्शन, अभी हमने क्योंकि सिंगल बॉडी पे काम करना है इसलिए मैं नई बॉडी जनरेट नहीं कर रहा फिलहाल। वेरिएबल सेक्शन जो है उसके ऊपर भी मैं वर्क नहीं कर रहा, अभी हम सेक्शन जो है उसको कांस्टेंट ही रखेंगे इस एक्सरसाइज में। इसको मैं अभी कर देता हूँ क्लोज, कैंसिल कर देता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता और स्केच को भी मैं एडिट करता हूँ। अच्छा देखिए, मैंने सब कुछ क्योंकि सेलेक्ट करके डिलीट किया तो जो मेरे रेफरेंस थे वो भी यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। आप देखें कि इसका कोई भी रेफरेंस इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं इस वक्त ये वर्टिकल और ये प्लेन और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन तीनों को एज ए रेफरेंस यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। अब मैं ड्रॉ करता हूँ एक रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल यूज कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, चले लाइक दिस वन। ओके, इसकी डायमेंशन ये 600 ही ठीक है और इसको हम कर देते हैं इस वक्त 350। फ्रंट मैंने पिक किया है, इसको मैं कहूँगा एक्सट्रूड। एक्सट्रूजन जो है वो 100 रखते थे जस्ट, क्योंकि ये रेंडम है हमारे पास इस वक्त। ओके, अब मैं इसकी टॉप सरफेस यूज कर रहा हूँ और सॉरी, टॉप सरफेस पे मुझे एक स्केच बनाना है और ये स्केच जो है इसको भी मैं स्प्लाइन लेके ही बना लेता हूँ। ओके कर देते हैं इसको, इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्वीप और क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर देता हूँ इसका, जो कि एक सर्कल है लेट्स से, ठीक। और इसको मैं कर देता हूँ मटेरियल रिमूवर, मर्जेंट। आप अगर देखें इसमें एक ऑप्शन जब भी मैंने मर्जेंट यूज़ की थी यहाँ पे, अब ये देखें कि जब हम स्वीप कर रहे हैं तो इसमें कंप्लीट जो सेक्शन है वो रिमूव नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो है वो हमारे पास मटेरियल जो है वो थोड़ा सा रह गया है, एंड पे भी और इवन स्टार्ट के ऊपर भी। तो अगर आपका इस प्लेन से इसके नॉर्मल का एंगल अगर ज़्यादा नहीं है जो, तो उस केस में आप मर्ज एंड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्रू क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको एक्सटेंड कर देगा अप टू दिस सरफेस। तो आप देखें कि इस वक्त कोई भी यहाँ पे भी एज सच कोई एंड हमारे पास ब्लैंक नहीं है, मटेरियल जो है मौजूद नहीं है, और सिमिलरली यहाँ पे भी मटेरियल मौजूद नहीं है। सेकंड जो ऑप्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वो, आप इसमें जो ट्रेजेक्ट्री है जो कि फिलहाल नॉर्मल टू द ट्रेजेक्ट्री आ रही है, कि इसके नॉर्मल चलेगा। आप इसको कर सकते हैं कांस्टेंट नॉर्मल डायरेक्शन, और वो नॉर्मल डायरेक्शन डिफाइन करता हूँ ये वाली, जिसके नॉर्मल पे हमारा क्रॉस सेक्शन जो है वो मूव करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो कि आपको मैं इस वक्त दिखाता चलूँ कि मटेरियल तो हम रिमूव करें, लेकिन जो मटेरियल, क्योंकि क्रॉस सेक्शन जो है उसने हमेशा पैरेलल रहना है इस स्क्रीन के। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे पाथ में कर्वेचर जो है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हुआ कर्वेचर एकदम, या नॉर्मल में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आया, तो वहाँ पर देखें कि मटेरियल में यानी कि यूके की जो कैनाल जो हमारे पास इस वक्त बन रही है वो काफ़ी हमारे पास इस वक्त उसमें नेकिंग जो है वो जनरेट हो चुकी है। यहाँ हमारे पास एरिया ज़्यादा है, इधर हमारे पास कंजस्टेड एरिया हो चुका है इसमें। तो बेहतर ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगी इसमें, नॉर्मल टू द ट्रेजेक्ट्री प्लस मर्ज एंड, हम ये यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें अगर मैं मटेरियल रिमूवर हटा देता हूँ तो मुझे मटेरियल ऐड करना पड़ेगा उसमें। मर्ज एंड, क्योंकि ये मटेरियल यहाँ से बाहर आ रहा है तो इस तरह से वो मर्ज एंड नहीं करेगा यहाँ पे, अगर थोड़ा सा अंदर रखे तो उम्मीद है कर जाएगा। तो मटेरियल एडिशन करना हो या मटेरियल रिमूवर करना हो, दोनों केस में यही कमांड यूज हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि अलोंग दी पाथ या स्पेसिफाइड
पाथ जो है वो सेक्शन क्रिएट हो रहा है। इसको मैं कह तो कैंसिल, और इवन इस स्केच को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ करके, ताकि सब कुछ जो है यहाँ से क्लियर हो जाए। और व्यू जो है उसको मैं कर देता हूँ डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पे। नेक्स्ट जब हमने कमांड यूज करनी है वो है हेलिकल स्वीप। हेलिकल स्वीप यानी कि हम इसमें जो स्प्रिंग है नॉर्मली वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्लिक कर देता हूँ हेलिकल स्वीप पे। तो आप देखें कि स्टार्ट में एक मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ चलिए आपको। अगर मैं स्वीप पे क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट कोई स्केच नहीं बनाया हुआ, स्वीप पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया मैंने, तो आप देखें कि इस वक्त वो मुझे कुछ भी सेक्शन जो है हाईलाइट करके नहीं दे रहा है। वो सिर्फ डिमांड कर रहा है कि मैं कोई रेफरेंस जो है यानी रेफरेंस पाथ मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ पे, जो कि इस केस में मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ जाके स्केच, ठीक। बट इन केस ऑफ हेलिकल स्वीप अब देखें कि वो इस रेफरेंस को उसने हाईलाइट कर दिया कि ये चीज़ इसके अंदर इस वक्त मिसिंग है, यानी कि यहाँ पे हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से वो गाइड कर रहा है। सो हेलिकल प्रोफाइल अब हमें रिक्वायर्ड है, मैं इसको कहता हूँ डिफाइन। हमें कोई प्लेन देना पड़ेगा, उसके लिए मैं लेता हूँ राइट प्लेन यूज कर लेता हूँ, स्केच व्यू। एक चीज नोट करें, मैं क्योंकि लेफ्ट और राइट का ख्याल नहीं रखा था, तो इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पॉजिटिव हमारा टुवर्ड्स लेफ्ट है और वर्टिकल एक्सिस पॉजिटिव टुवर्ड्स डाउनवर्ड जा रहा है हमारा। तो ये लेफ्ट और राइट की ओरिएंटेशन के हवाले से आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है इसके अंदर। अगर आपका जो पार्ट है वो असेंबली में आप यूज करना चाह रहे हैं तो ओरिएंटेशन का काफी बेनिफिट मिल जाता है आपको असेंबली में। बट लेट्स से अब हमें क्योंकि प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, तो पहले तो हमारे पास जो स्प्रिंग है अगर आप देखें तो वो हमारे पास एक तो न्यू स्ट्रेट हमारे पास पॉसिबल है, एक जिसकी शेप सॉर्ट ऑफ यू कह रहे कि बेवल होती है हमारे पास सॉरी कॉनिक शेप की तरह आ रही होती है कि ऊपर से हमारे पास जो या बॉटम साइड जो है स्प्रिंग में वहाँ उसका डायमीटर ज़्यादा होता है और टॉप पे उसका डायमीटर कम होता है। और कुछ हमारे पास स्प्रिंग है जिनका जो डायमीटर है वो थ्रू आउट द लेंथ चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक। इवन आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि मैं इसमें अगर आर्क यूज करना चाहूँ, बाकी सेंटर आर्क में 3 पॉइंट आर्क मुझे यूज करनी है। देखिए इस तरह का भी हमारे पास स्प्रिंग जो है वो इसमें पॉसिबल है कि हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास बेसिकली प्रूफ फाइल्स हैं स्प्रिंग के केस में जो यूज होंगी। तो मैं जो सब यूज करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मैं स्ट्रेट प्रोफाइल से, लाइक दिस वन, कि हमारे पास स्प्रिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर एंड होगा वो, और उसका जो डायमीटर है वो लेट्स से 50 बल्कि 100 कर लेते हैं। जो ओवरऑल लेंथ है उसको हम कर रहे हैं 200। यहाँ पे मैं आपको एक कमांड यूज करना सिखाऊंगा, सिमेट्री। मैं पहले इधर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। हमने सिमेट्री कमांड जो थी वो पहले यूज नहीं की थी स्केच में, वो अब मैं यहाँ पे यूज कर दिखाता हूँ कि ये 200 जो लेंथ है ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, यानी कि 100 ऊपर होगा 100 ही हमारे पास नीचे होगा, ये सिमेट्रिकल हो जाए ये स्केच। अभी आप देखें कि 200 का टोटल है तो 28 यूनिट लेंथ जो है वो बॉटम या फिर करें कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके बॉटम पे आ रही है। तो मैं यूज करूंगा सिमेट्रिक कमांड, ये पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो मेरी सेंटर लाइन हो जाएगी। तो आप देखें कि उसने ऑटोमेटिकली जो सेक्शन है उसको उसने सिमेट्रिक कर दिया अबाउट दिस एक्सिस। लेकिन ये जो सेंटर लाइन है, क्योंकि मुझे जो रिक्वायर्ड है सेंटर लाइन वो हेलिकल स्वीप के लिए भी रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये जो सेंटर लाइन इसे ड्रॉ की है वो इस स्केच को इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए हमारे पास वो ये एरर दे रहा है कि ऑल एंटिटीज मस्ट बी ऑन द सेम साइड। ये सारी एंटिटीज सेंटर लाइन की सेम साइड पे नहीं है, कुछ ऊपर है और कुछ नीचे की जानिब है।
क्योंकि हमने सेंटर लाइन ये वाली यूज़ नहीं करनी, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ये सिर्फ दिखाने के लिए था आपको। मैं नई सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ और वो करता हूँ जिसके इस जगह सेंटर पे वर्टिकली। ओके, इसके अबाउट हमारा जो हेलिक्स है वो एक्चुअली रिवॉल्व करेगा इस एक्सिस के अबाउट। अब फीचर रिक्वायरमेंट देखें तो हमारे पास सारी चीज़ें ओके हैं। तो आप इसमें ये देखें कि एट द सेम टाइम आप इसमें स्वीप की भी जो फीचर है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हैं, साथ साथ रिवॉल्व फीचर जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी आप इसमें पूरी कर रहे हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब ये हमारे पास एग्जैक्टली स्वीप कमांड वाला ही सेक्शन आ चुका है। मुझे अब इसमें ड्रॉ करना है स्केच या क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्रिंग। इस जगह पे ड्रॉ होगा और इसको मैं कर देता हूँ जस्ट एक सर्कल लेट्स से with diameter of 15। तो आप देखें कि उसने क्योंकि स्ट्रेट था इसलिए उसने हमने जो लाइन ड्रॉ की थी प्रोफाइल वो स्ट्रेट ड्रॉ की थी, दैट्स वाई उसने देखें स्प्रिंग जो है वो भी हमारे पास स्ट्रेट यहाँ पर बना के दे दिया। और क्रॉस सेक्शन जो था वो हमने डिफाइन किया था यहाँ स्केचिंग में, उसी डायमीटर की उसने वायर यूज करके स्प्रिंग क्रिएट किया। नेक्स्ट जो इसमें चीज हम वेरी कर सकते हैं वो है इसकी पिच। अगर एक तो ये है कि अगर आपने ग्लोबल पिच चेंज करनी है तो यहाँ ऊपर जो वैल्यू नजर आती है पिच वैल्यू, इसको मैं लेट्स से करता हूँ 50। तो आप देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स जो है वो कम हो गए क्योंकि बिटवीन ये टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 50 आया हुआ है। इसको मैं कहता हूँ वापिस 20 पे ओके। अब रिक्वायरमेंट हम ये करते हैं कि नॉर्मली हमारे पास होता है कि स्प्रिंग के स्टार्ट में जो पिच है वो डिफरेंट होती है, एंड पे पिच डिफरेंट होती है और सेंटर में जो पिच है वो डिफरेंट होती है स्प्रिंग्स में नॉर्मली। तो लेट्स से मैं यहाँ कहता हूँ कि स्टार्ट पे जो पिच है कि उसको मैं कहता हूँ 15। आप देखें कि जस्ट सॉलिड हमारे पास हो गया कि क्योंकि 15 डायमीटर मैंने रखा था वायर का, तो वो देखने की वो एक जस्ट इसको जो है टेंजेंटली टच कर रहा है इस वक्त। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो सॉलिड हो चुका है। नेक्स्ट मैं ऐड करता हूँ एंड पॉइंट पे भी 15 और दरमियान में जो वैल्यू है उसको मैं कर देता हूँ लेट्स से 30। ठीक है, दरमियान वेरिएबल के 25 ठीक है। और यहाँ जो बाय वैल्यू नहीं है यानी कि 100 यूनिट पे मैं नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ परसेंटेज पे। 100 वैल्यू का मतलब ये कि ओवरऑल लेंथ हमने की थी 200। तो स्टार्ट से आफ्टर 100 लेंथ पे जाके जो पिच की वैल्यू है वो 25 हो जाएगी मैक्सिमम, और उसके बाद दोबारा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी 15 पर आ जाएगी। सेकंड जो ऑप्शन इसमें रेफरेंस है, रेफरेंस का भी यही रहेगा हमारे पास कि हम यहाँ तक कि और हमारे पास कोई स्केच मौजूद नहीं है तो हम उसी तरीके से उसका रेफरेंस दे देते हैं अदरवाइज लेकिन मैं इसको जस्ट ड्रैग कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर की जानिब, ये बाय वैल्यू ही यहाँ पे चेंजेस स्टार्ट कर देगा। लेकिन बेहतर जो हमारे पास आ जाता है इसमें वो है बाय रेशो। मैं ये कर देता हूँ कि 50% पे आगे ओके 0.5 करना है मैंने इसको 50% होने के लिए। बाय रेशो है क्योंकि परसेंटेज नहीं है, रेशो है तो मैक्सिमम रेशो जो है वो 1 जा सकती है इसमें। तो जब 50% हो जाएगा या रेशो 0.5 होगी उस वक्त हमारे पास जो पिच है वो 25 है और उसके बाद जो पिच है स्टार्ट में और एंड पे हमारे पास पिच 15 के इक्वल आ रही है। आप चाहें तो इसमें मल्टीपल पॉइंट्स पिच यानी कि एक और अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल है। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं जो गलती से ऐड होगी, इस पर राइट क्लिक कीजिए और रिमूव पिच कर दीजिए। अगर आपने हेलिक्स जो है इस वक्त जो चल रहा है वो राइट हैंडेड है, आप अगर इसको लेफ्ट हैंडेड करना चाहते हैं तो आप ये सिंपल कमांड इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अंदर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन फिलहाल कांस्टेंट ही रखें, वेरिएबल अभी हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। एक्सरसाइज क्रिएट न्यू बॉडी हमने करनी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे मैं फिर एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट कर लेता हूँ और इस पार्ट को भी मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास।
जो कि इस वक्त पार्ट मॉडलिंग में स्वीप अंडरस्कोर हेलिकल स्वीप एज ए PRT सेव कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो स्वीप कमांड की कंप्लीट हो जाती है।